सुभद्रा कुमारी चौहान को हम सब एक कवियत्री के रूप में ज़्यादा जानते हैं। उनकी ममतामयी कविताएँ हों या फिर ओजपूर्ण कविताएँ, हम सबको कंठस्थ हैं। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं और वो भी उतनी ही मर्मस्पर्शी हैं। और उन्हीं कहानियों में से एक बड़ी ही मशहूर कहानी है, उसका नाम है हींग वाला। आज हम आपको वही कहानी सुनवा रहे हैं जिसका शीर्षक है हींग वाला। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह सावित्री को उसकी आवाज सुनाई दी। अम्मा, अम्मा हींग लोगी? हींग लोगी अम्मा? बहुत अच्छा हींग खान लेके आया इधर। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे में से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अरे अभी कुछ नहीं लेना है, चलो जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, हींग वींग नहीं लेनी है खाना में। पर खान भला क्यों जाने लगा। जरा आराम से बैठ गया और उसने साफे के छोर से हवा करते हुए कहा, ओए अम्मा, हींग ले लो, हींग ले लो अम्मा। मालूम, अपुन अपने देश को जाता है, बहुत दिनों के बाद लौटेगा अम्मा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, अरे खान, हींग तो बहुत सी ले रखी है। अभी 15 दिन ही तो हुए और तुम ही तो दे के गए थे। वो उसी स्वर में फिर बोला, ओए अम्मा, हीरा हींग लेके आया खान, हीरा हींग। हमको तुम्हारे हाथ का बोनी बहुत अच्छा लगता माँ। अच्छा एक काम करो, तुम एक तोला ही ले लो, लेकिन लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, ओए अम्मा, तुम कुछ और मत देखो, ये अपुन का हींग है, ये एक नंबर का है। ये पठान का जुबान है, ये खान तुमको धोखा नहीं देगा अम्मा। सावित्री बोली, लेकिन खान भाई, हींग लेके करूंगी क्या? अभी ढेर सारी तो रखी है। खान बोला, ओए कुछ भी करो अम्मा, हम देने के वास्ते इधर आया है और तुम्हारा घर में पड़ा रहेगा हींग। मालूम, हम अपने देश को जाता, खुदा जाने अभी कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे मन ही मन कुढ़ गए। सभी बोल उठे, मत लेना अम्मा, तुम कभी न लेना हींग इससे, जबरदस्ती तोले चले जा रहा है। सावित्री ने किसी भी बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान भाई?" "ओए अम्मा, तुम तुम हमको 35 पैसे दे दो", खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। लेकिन बच्चों को माँ की ये बात बिल्कुल अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, अम्मा, तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कोई जरूरत तो थी नहीं। छोटा बच्चा माँ से चिढ़कर बोला, अभी ठीक है, 35 पैसे अब हमको भी दो, हम बिना पैसे लिए नहीं रहेंगे अम्मा। एक लड़की जिसकी उम्र 8 साल के लगभग रही होगी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, जाओ, माँ से पैसा मांग रहे हो, अरे माँ तुमको पैसा वैसा ना देगी, उसका बेटा खान है, खान। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो चलो, सब बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे हैं। खाना तैयार हो गया है, हाथ मुंह धो लो और चुपचाप खा के पढ़ने बैठ जाओ। छोटे बच्चा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, अरे खान को पैसे दिए हैं तो खान ने हींग भी तो दी है भाई, तू मुझे क्या देगा? छोटा बच्चा बोला, मिट्टी देंगे तुम्हें, मिट्टी। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा बाबा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वा कर तीनों को पैसे दे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों को बराबर पैसे कैसे बटे। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा। कभी नहीं अम्मा, मैं क्यों कम पैसे लूंगा?" और बड़े और छोटे में मारपीट हो चुकी होती अगर मुन्नी थोड़े कम पैसे लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए। सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, कहीं हींग वाला खान तो उसी दंगे में मारा तो नहीं गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। तभी उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं,
ओए किधर आ रहा है? काम क्या है, मुँह उठाए चले आ रहे हो भाई? अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, चलो चलो बाहर चलो। उत्तर मिला, ओए हींग लाया है साहब, ये खान उधर काबुल से तुम्हारा वास्ते हेरा हींग लाया है। और खान जब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों बाद आए खान भाई। अरे पता है तुम्हारी हींग तो कब की खत्म हो गई है। खान बोला, अपन अपने देश को गया था अम्मा, आपको तो बोल के गया था, अभी परसों ही इधर वापस आया है। सावित्री ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया था खान भाई। खान बोला, सुना अम्मा, अपन सुना, समझ नहीं है इन झगड़ा करने वालों की आपस में, खुदा कसम हम तो यही बोलता है। सावित्री बोली, खान भाई तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों हाथों पर कान रखते हुए खान बोला, तौबा 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 अम्मा, ऐसी बात क्यों करता है? भला बेटे को भी अपनी माँ से कभी डर लगा है क्या, जो मुझे होएगा? उसके बाद उसने अपने डिब्बे से एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वो पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके खान चला गया। दशहरा आ चुका था और इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को मां काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का प्रबंध शहर में बहुत ज्यादा था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम लोग भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर के बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से तो भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का और न जाने कितने प्रलोभन दिए, लेकिन बच्चे थे कि नहीं माने सो नहीं माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उतावला हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना अम्मा, मैं दिखा कर ले आऊंगा। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद कर दी थी कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते देखते दिन ढल गया। अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर तेजी से भागते हुए दिखाई पड़े। वो दौड़कर बाहर निकल आई, बोली, अब भैया ऐसे भागे कहाँ जा रहे हो? जुलूस खत्म हो गया क्या? एक आदमी हाफता हुआ घबरा कर बोला, अरे दंगा हो गया अम्मा, दंगा, बड़ा भारी दंगा हुआ है उधर जुलूस में। सावित्री के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका तो उन्होंने कहा, अरे अम्मा कहाँ बाहर घूम रही हो, भीतर जाओ भीतर, बाहर बहुत तगड़ा दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक को रोक के उसने कहा, भैया बाजार में मेरे बच्चे गए हैं, तुम उनकी खबर ला दो। 2 लड़के हैं और एक छोटी सी लड़की। म- मैं सच में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। इस देहाती ने जवाब दिया, अरे अम्मा हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं क्या, और रखवाली करेंगे क्या उनकी? अरे घर जाओ, बच्चे आ जाएंगे। ये कहकर वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कौन मेरे बच्चों को खोजे, और वो भी कैसे? पर अब वो करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वो तो बच्चे ठहरे, जिद तो करेंगे ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल हो रही थी। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बाहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, लेकिन उसके बच्चे लौट कर नहीं आए थे। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अम्मा, ओ अम्मा, किधर हो? सावित्री दौड़कर बाहर आई तो देखा खान उनके तीनों बच्चों को लेकर सकुशल बाहर खड़ा हुआ है। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, ओए अम्मा, बाहर कितना बड़ा दंगा हुआ है, वक़्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, और तुम छोटा छोटा बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में काहे को भेज दिया? इनको संभाल के घर में रखो, अपुन चलता है, रात बहुत गहरी हो गई है। ये कहकर खान धीरे धीरे वापस चल दिया और बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। सावित्री अपनी भीगी हुई आंखों से खान को जाते हुए देख रही थी। ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहानी हींग वाला। कहानी का आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। आपके कमेंट्स
करते हैं हमें प्रेरित एक नई कहानी को लेकर आने के लिए। हम फिर होंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ, इस वादे के साथ। अनुमति दीजिए और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।